हेलो दोस्तों, तो हम आगे की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा था उसमें हमने ये कहा था कि नाउन जो होता है वो अगर काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो उसके साथ उसका डिटर्मिनर लिखना पड़ता है, ध्यान रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा दिस इज माई बैग, तो दिस यहाँ पे ध्यान रखना प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन हो तो वो नाउन हो, तो या प्रोनाउन हो वो सब्जेक्ट बन सकते हैं, तो ये प्रोनाउन है। इज हमें पता है वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। बैग यहाँ नाउन है। दिस इज बैग, ये सेंटेंस है दिस इज बैग। हुज बैग किसका बैग है, तो हमने यहाँ पे एक पजेसिव केस का डिटर्मिनर लगा रखा है। हमने ये कहा था कि अगर कोई भी नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, हमें पता है बैग को हम काउंट कर सकते हैं, बैग को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ इसका डिटर्मिनर आएगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनर ए एन, यही कोई ज़रूरी नहीं कि यही लगाओ, आप कोई भी डिटर्मिनर लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पे लगा दिया दिस इज माई बैग, तो ये इस बैग नाउन का ये डिटर्मिनर है, ठीक है। अब उसके आगे जैसे मैं लिखूँ आई एम टीचर, ठीक है, तो आई सब्जेक्ट है क्योंकि ये प्रोनाउन है। एम वर्ब है, लिंकिंग वर्ब कल बताई थी। इज एम आर वोज वर, ये बी की फॉर्म जितनी भी है वो लिंकिंग वर्ब होती है अगर मेन वर्ब का काम करे तो, ठीक है। अब ये बोल रहा है आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ। टीचर नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, और इस लिंकिंग वर्ब के बाद में ये कॉम्प्लीमेंट भी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इधर, यहाँ पे एक डिटर्मिनर आएगा। हमें पता है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ ए ही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। और कोई डिटर्मिनर्स यहाँ पे आ नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ ए लगाते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ए ही लगाना है, ठीक है। आप कोई और भी डिटर्मिनर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई हैव सॉल्व मैनी क्वेश्चंस। अब देखो आई सब्जेक्ट है, हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, सॉल्व यहाँ मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन होता है तो ये सब्जेक्ट बन गया। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो सब्जेक्ट के वहाँ वर्ब आ गई। आपने क्या सॉल्व किया, तो क्या का आंसर हमें पता है ऑब्जेक्ट होता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे नाउन है, वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये नाउन सिंगुलर नहीं है, यहाँ एस लगा हुआ है, ध्यान रखना। क्वेश्चंस लिखा हुआ है, क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लूरल नाउन है। अगर प्लूरल नाउन है तो ये जो डिटर्मिनर है इस प्लूरल नाउन के साथ आ गया। इसके साथ हमें पता है प्लूरल नाउन के साथ फ्यू या मैनी का डिटर्मिनर्स का हम यूज कर सकते हैं। तो ये मैनी जो डिटर्मिनर है ना, ये प्लूरल नाउन के साथ आता है, तो इसका मतलब है प्लूरल अगर कहीं पे नाउन है तो फ्यू या मैनी का यूज कर सकते हो। लेकिन सिंगुलर कोई भी काउंटेबल नाउन है तो ए या एन का यूज हमें करना है। बस बात ये ध्यान रखने की नाउन काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर नाउन काउंटेबल नहीं है तो फिर आपको डिटर्मिनर्स नहीं लगाने, ए एन या मैनी फ्यू ये नहीं लगाने, ठीक है। उसके अलावा आप सम लगा सकते हो, लिटिल लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा। तो ये बेसिक बेसिक बातें मैंने नाउन से संबंधित आपको बता दी हैं कि नाउन क्या क्या काम करता है सेंटेंस में, ठीक है। एक बार मैं वापस थोड़ा सा बता देता हूँ। नाउन किसी का नाम होता है, सीधी सी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, ठीक है। सीधी सी डेफिनेशन ये है कि नाउन किसी का भी नाम, यानी उसका पहचान जो होती है, हम किसी भी चीज़ को किस नाम से पुकारते हैं, बोलते हैं, पहचानते हैं, वही इंग्लिश में नाउन होता है, ठीक है। अब नाउन के 5 टाइप मैंने आपको बताए थे, बेसिक बेसिक। प्रॉपर नाउन जो किसी इंडिविजुअल खुद का नाम हो, अकेले अपना नाम हो, ठीक है, खुद का। उसके बाद में हमने पढ़ा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के अंदर हमने पढ़ा था कि कॉमन नाउन उस जो प्रॉपर नाउन है उसकी कैटेगरी क्या है, उसका टाइप क्या है, उसको बताता है। जैसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमें पता है उनकी कैटेगरी है जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वालों की कैटेगरी स्टूडेंट होगी, ध्यान रखना, तो ठीक है। लेकिन कोई मान लो राहुल नाम का लड़का पढ़ रहा है तो वो राहुल खुद का नाम है, वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इस तरह से हमने उन 5 नाउन को पढ़ा था। फिर कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि वो जो आप प्रॉपर नाउन लिख रहे हो या कॉमन नाउन लिख रहे हो, जिसकी कैटेगरी बता रहे हो या इंडिविजुअल का नाम बता रहे हो, उनका जो कलेक्शन बनेगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम क्लास बोल देंगे। तो क्लास ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टूडेंट को क्लास कह देंगे या राहुल को क्लास कह देंगे। क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हो गए तो वो कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो मैटर को बता रहे हैं, ऐसे कोई भी सब्सटेंस या मैटर के नाम होते हैं वो नाउन मटेरियल नाउन होती है। फिर लास्ट हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी नाउन होती है जो हमें फील करनी पड़ती है, ठीक है, वो हमें दिखती नहीं है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो हो गई। उसके बाद में हमने 2 नाउन के टाइप और पढ़े थे, ठीक है, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। यू सी एन का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन। तो ये हमारी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, उनको हमने इस तरह से पढ़ा था कि कोई भी नाउन जो किसी की पहचान या आइडेंटिटी होती है वो नाउन होता है। उस नाउन को भी हम 2 तरीके से और डिवाइड करते हैं। उनमें से वो नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिनके साथ गिनती आ सकती है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, ठीक है। जिनके साथ मैनी फ्यू डिटर्मिनर्स आ सकते हैं, जिनके साथ डजन आ सकता है, मिलियन आ सकता है, 100 आ सकता है, ठीक है। इस तरह के जो डिटर्मिनर्स यूज करके हम पता कर सकते हैं कि कोई भी नाउन काउंटेबल है। जो नाउन काउंटेबल नहीं है उनके साथ में हमारे पास लिटिल, मच ऐसे डिटर्मिनर आ सकते हैं, किलो,
लीटर, मीटर, ऐसे हमने पढ़ा था, ठीक है। मीटर, इस तरह की यूनिट यानी इस तरह के उनके साथ में डिटर्मिनर्स का यूज़ करके हम पहचान सकते हैं। कोई भी चीज़ जिसको हम लीटर, किलो, मीटर इनके अंदर हम नापते हैं, तोलते हैं, तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आएगी। जैसे शुगर है, शुगर हमें पता है चीनी को कहते हैं, ठीक है। टी है, चाय है, मिल्क है, वाटर है। अब इनको हम क्या बोलेंगे, ये सारे के सारे इन यूनिट्स में आएंगे, ध्यान रखना। शुगर है तो किलो में आएगी, 1 किलो, 2 किलो, ठीक है। चाय है तो इसमें किलो में आएगी। मिल्क है तो हमें पता है, या वाटर है तो मिल्क या वाटर है तो ये दोनों किस में आएंगे, लीटर में आएंगे। 1 लीटर पानी की बोतल लेते हैं तो 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक आती है। तो इस तरह से हमने ये कहा था कि कोई भी नाउन जिनके साथ ये डिटर्मिनर्स आ सकते हैं या जिनको गिन के या बता सकते हैं, एक एक को इंडिविजुअल काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन है। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तोल के या माप के बताते हैं, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखो, कोई भी अगर आपको वर्ड्स का पता करना है कि ये नाउन है या नहीं है, इतनी बातें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है नाउन के बारे में, ये आपको पता करना ज़रूरी है, पहचानना ज़रूरी है। एक एक वर्ड्स को हम पहचानना सीखेंगे। जब तक हमें वर्ड्स नहीं पहचानने आएंगे, हम इंग्लिश में नहीं सीख सकते, हम सेंटेंस में हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको और तरीके बताता हूँ। अब देखो अगर किसी भी वर्ड का प्लूरल बन गया, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी वर्ड का प्लूरल बन गया, प्लूरल की बात कर रहा हूँ मैं, सिंगुलर से प्लूरल बन गया, तो वो वर्ड नाउन ही होगा, ध्यान रखना। यानी नाउन या प्रोनाउन ही होंगे। अगर किसी भी वर्ड का सिंगुलर से प्लूरल बन गया तो वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा, ध्यान रखना। अगर सिंगुलर से प्लूरल बन गया तो वो क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। अगर किसी वर्ड का जेंडर चेंज हो गया, ध्यान रखना, जेंडर चेंज हो रहा है, ठीक है। जेंडर आपको पता है मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है, न्यूट्रल होता है, कॉमन होता है। लेकिन चेंज हमारे को पता है मैस्कुलिन से फेमिनिन में या फेमिनिन से मैस्कुलिन में ही करते हैं हम, ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग जिनको बोलते हैं, नपुंसकलिंग और ये आपका उभयलिंग, इनको हमें नहीं देखना है। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिखा मैन, हमें पता है मैन एक नाउन है, ठीक है। अब ये हमें पता है ये नाउन है, तो इसका जेंडर चेंज करके देख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा मैन का वुमन, ठीक है। मैन का वुमन, तो ये मैन का जेंडर चेंज हो गया वुमन, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया, मान लो यहाँ पे स्टूडेंट। अब मेरे को ये बताओ, स्टूडेंट नाउन तो है ही, इसका जेंडर चेंज कर लो। इसका जेंडर चेंज वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर आपको करना है, क्योंकि ये कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर के जनरली जेंडर चेंज होते नहीं है, फिर भी अगर आपको करने हैं तो इनके साथ में क्या होता है कि मेल या फीमेल लगा लो, मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हर एक नाउन का जेंडर चेंज होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी नाउन का जेंडर चेंज होगा, लेकिन अगर किसी भी वर्ड का जेंडर चेंज हो गया तो वो फिर वो वर्ड नाउन ही है। ये पता करने के तरीके होते हैं। किसी वर्ड का जेंडर अगर चेंज हो रहा है तो वो फिर नाउन है। किसी वर्ड का अगर प्लूरल बन रहा है तो फिर वो नाउन है। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि सारे वर्ड्स के प्लूरल बनते हैं, कि सारे नाउन जो हैं उनके प्लूरल बनते हैं, नहीं बनते। जो अनकाउंटेबल नाउन उनको प्लूरल नहीं बनेंगे। सारे नाउन के जेंडर चेंज होते हैं, नहीं होते। जो न्यूट्रल होते हैं या कॉमन के होते हैं, कॉमन के जनरली चलो कर लेते हैं मेल फीमेल लगा के, लेकिन न्यूट्रल वालों को नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही नाउन के जेंडर चेंज होते हैं, सारे ही नाउन के प्लूरल बनते हैं, ठीक है। यानी किसी भी नाउन का अगर प्लूरल बनाना है, नंबर चेंज करना है, तो आपको ध्यान रखना, या यूँ भी कह सकते हो कि आपने जैसे बॉय लिखा और इसका प्लूरल बना दिया बॉयज, तो ये वर्ड नाउन ही है फिर, क्योंकि इसका प्लूरल बन गया, मैं ये कह रहा हूँ। जैसे आपने कार लिखा और फिर इसका प्लूरल बना दिया कार्स, तो मैं ये कह रहा हूँ ये कार वर्ड नाउन ही है, क्योंकि इसका प्लूरल बन गया, ध्यान रखना, ठीक है ना। प्लूरल की बात कर रहा हूँ मैं, सिंगुलर की बात नहीं कर रहा, मैं प्लूरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब हमें नाउन को पहचानने के बहुत सारे तरीके पता चल गए। एक तो नाउन का मतलब सीधा सा कोई भी वर्ड आपके पास में लिखा हुआ है तो उसकी मीनिंग आपको आना चाहिए। उसका हिंदी अर्थ अगर आ रहा है तो पहले उसको हिंदी अर्थ को समझो, क्योंकि यह किसी का नाम है या किसी की विशेषता है या किसी काम को बताने वाला वर्ड है, ऐसा कुछ अगर आपको पता चल रहा है तो उनमें से देखो, अगर ये किसी का नाम बता रहा है, किसी की पहचान बता रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ सीधे शॉर्ट शब्दों में, किसी भी चीज़ को आप देख के अगर उसका नाम बोलते हो तो वो नाउन होता है। किसी भी चीज़ को आपने देखा, जैसे आपने हॉस्पिटल देखा और आपने बोल दिया हॉस्पिटल, तो इसका मतलब है अगर आप कहीं पे जा रहे हो और आपने हॉस्पिटल की बिल्डिंग को देख के और नाम बोल दिया ये हॉस्पिटल है, तो ये हॉस्पिटल वर्ड नाउन है, ठीक है। आपने किसी स्कूल को देखा और आपने बोल दिया ये स्कूल है, ठीक है। आपने टेबल को देखा और टेबल को देखते ही बोल दिया ये टेबल है, तो इसका मतलब है हमने उनके डायरेक्ट नाम बोले हैं, तो ये सारे वर्ड नाउन है, ध्यान रखना। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनमें से अगर आपको और भी पहचानना है किसी भी वर्ड को कि वो नाउन है, तो उनके प्लूरल बना लो। जैसे टेबल का क्या हो जाएगा, टेबल्स, स्कूल का स्कूल्स, हॉस्पिटल का हॉस्पिटल्स, तो इसका मतलब है ये भी नाउन है, क्योंकि नाउन का प्लूरल भी बनता है, ध्यान रखना। अब इनके जेंडर चेंज कर लो तो इन तीनों का जेंडर चेंज नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर इन तीनों के जेंडर चेंज नहीं हो रहे हैं तो ये नाउन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जेंडर सबके चेंज नहीं होते, ये न्यूट्रल जेंडर में आएंगे, ठीक है। न्यूट्रल वाले के होते ही नहीं है। हॉस्पिटल का कौन सा जेंडर चेंज होगा,
ठीक है, स्कूल का भी नहीं होगा, टेबल का भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि जेंडर सबके ही चेंज हो गए या नंबर सबके ही चेंज हो गए, लेकिन एक पहचानने का तरीका होता है कि अगर किसी भी वर्ड का प्लूरल बन रहा है तो वो नाउन होगा, किसी भी वर्ड का अगर जेंडर चेंज हो रहा है तो भी वो नाउन होगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि ये नंबर और जो जेंडर है, ये नंबर को हिंदी में वचन कहते हैं और जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। ये दोनों जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये नाउन के होते हैं या प्रोनाउन के होते हैं। ये दोनों एट्रीब्यूट्स यानी ये दोनों गुण या दोनों क्वालिटी किस में होती है, ये नाउन या प्रोनाउन में ही होती है। अगर कोई भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन होगा तभी उनके नंबर या जेंडर चेंज हो सकते हैं, ध्यान रखना। अगर किसी वर्ड का नंबर चेंज हो रहा है तो वो नाउन होगा, अगर किसी वर्ड का जेंडर चेंज हो रहा है तो वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा, ये कन्फर्म है। अगर किसी भी वर्ड का नंबर चेंज कर दिया या हो गया तो फिर वो नाउन या प्रोनाउन है। अगर किसी वर्ड का जेंडर चेंज हो गया या कर लिया, ठीक है, इसका मतलब फिर वो क्या है, नाउन या प्रोनाउन। कोई और वर्ड नहीं हो सकता, कोई एडजेक्टिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इतनी बातें हमने नाउन से रिलेटेड बेसिक सारी कर ली है। अब हम आगे चलते हैं हमारे प्रोनाउन पे। प्रोनाउन जो एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पे काम में आता है, ठीक है। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज फॉर ए नाउन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तो ये है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज फॉर ए नाउन, ठीक है, या इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो मैं लिख देता हूँ, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन यानी संज्ञा के स्थान पे जो काम में आते हैं या संज्ञा के स्थान पे हमें काम में लेते हैं वो शब्द क्या होते हैं, प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पे कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा रौनक इज ए स्टूडेंट, ही इज वेरी ऑनेस्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि रौनक इज ए स्टूडेंट, तो रौनक किसी का नाम है, हमें पता है नाम किसी का भी हो वो नाउन होता है। इज यहाँ पे वर्ब है, स्टूडेंट यहाँ पे नाउन है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए आ गया। यहाँ पे ही देखो क्या है, ये ही क्या कह रहा है, रौनक एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है। अब ये ही किसके लिए है, इस रौनक के लिए है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे और कोई वर्ड दे ही नहीं रखा। यहाँ पे हम बात रौनक की कर रहे हैं तो ये रौनक के लिए ही आता है, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि ही जो होता है मैस्कुलिन जेंडर होता है, प्रोनाउन होता है मैस्कुलिन जेंडर का, तो इसलिए इसका मतलब है ये किसी मैन के लिए, किसी पुरुष के लिए आएगा। रौनक ही है यहाँ पे, यानी कुल मिला के यहाँ पे हम रौनक की बात करें तो ये ही जो है इसके लिए है। अब अगर यहाँ पे दोबारा आप रौनक लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो सकता है रौनक इज ए स्टूडेंट, रौनक इज वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये हुआ क्या कि रौनक दो बार आ गया, यहाँ भी रौनक लिख दिया, यहाँ भी रौनक। अब रौनक के बारे में और कुछ बताओगे, ठीक है, कि रौनक 7th क्लास में पढ़ता है तो रौनक इज स्टडिंग इन 7th क्लास, ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब है रौनक रौनक आप बार बार रिपीट कर रहे हो। तो कभी भी क्या होता है कि कोई भी लैंग्वेज जो होती है उसमें बोलना है हमें किसी भी बात को, तो उसमें एक ही एक वर्ड को हम बार बार बोलते नहीं, वो भद्दा लगता है, गंदा लगता है। तो उस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उन नाउन्स को बार बार नहीं लिखते हैं, उनकी जगह प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। तो ये रौनक जो लिखा है नाउन, इसकी जगह पे ये प्रोनाउन आ गया ही, ठीक है। तो ये प्रोनाउन होता है ही। तो बस डेफिनेशन इतनी सी है कि प्रोनाउन क्या होता है कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, उनकी जगह पे काम में आते हैं। बाकी वही काम जो नाउन करता है वही काम प्रोनाउन करता है। बस पहचानना आपको थोड़ा सा ये है कि प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मैं प्रोनाउन के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब अगर इनको आप देखोगे तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये प्रोनाउन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे प्रोनाउन हैं। अब मैं इसको बताता हूँ कैसे। देखो, आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब तुम या आप, ही का और सी का मतलब वह होता है। बस फ़र्क इतना सा है, ही मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन है और सी फेमिनिन जेंडर का। यानी किसी भी लड़के के लिए या किसी आदमी के लिए ही का यूज होता है, किसी भी महिला या लड़की के लिए सी का यूज होता है। इट जो होता है इसका मतलब होता है यह, और ये किसी नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तुओं के लिए या जानवरों के लिए भी इनका यूज करते हैं। नॉन लिविंग या एनिमल्स, जानवर जो होते हैं उनके लिए। अगर आपको पता है कि यहाँ पे हम जानवर की बात कर रहे हैं या किसी बस की बात कर रहे हैं या किसी घर की बात कर रहे हैं या किसी ड्रेस की बात कर रहे हैं तो इट लगा सकते हो, ठीक है। और दे का मतलब होता है वे, और ये होता है सबके लिए यूज। सबके कौन के लिए, ही अगर अकेला है तो ही आएगा, मतलब कोई लड़का अकेला है तो ही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ही। कोई आदमी मान लो अकेले की बात करें तो ही, लेकिन मान लो 4-5 आदमी है तो ही थोड़ी लिखेंगे बार बार, तो उसके लिए दे लिखेंगे, ठीक है। कोई लड़की महिला अकेली है तो सी लिखेंगे, लेकिन बहुत सारे हो गए तो दे लिखेंगे। ऐसे ही इट का यूज हम कब करते हैं, जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग या कोई जानवर है, जैसे कौवा है तो हम क्या लिख देंगे, इट। लेकिन मान लो 4-5 कुत्ते आ गए तो 4-5 कुत्तों के लिए क्या लिखेंगे, दे।
तो इसका मतलब दे का मतलब वे। अब मैं इनको समझाता हूँ। जैसे हमने किसी का नाम लिखा, जैसे मेरा नाम है उमेश, तो अब मैं अपने लिए तो अपना नाम लिख लूँगा उमेश, ठीक है, खुद के लिए। लेकिन मैं अपने लिए बार बार मैं ये थोड़ी बोलूँगा उमेश मेरा नाम है, उमेश ये करता है, ठीक है। तो मैं अपने लिए फिर इस नाउन को एक ही बार इंट्रोड्यूस करूँगा, एक ही बार बताऊँगा, जिससे आपको पता चल जाए, जो भी हमारे लिसनर होते हैं, सुनने वाले होते हैं, उनको पता चल जाता है। फिर मैं अपने लिए एक प्रोनाउन यूज करूँगा बार बार, वो होगा आई एम ए टीचर, ठीक है। जैसे मैं आई एम ए टीचर बोला तो आई मैं अपने लिए यूज कर रहा हूँ। तो ये जो आई प्रोनाउन होता है ना, ये खुद के लिए यूज होता है, ये खुद के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं स्पीकर, ठीक है। स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, जो बोलने वाला होता है उसके लिए खुद अपने लिए यूज करता है आई, ठीक है। और कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ये प्रोनाउन और किसी के लिए यूज होता ही नहीं है। ये जो भी इंसान, मैं बोल रहा हूँ तुम मेरे लिए, कोई और बोल रहा है तो उसके लिए, कोई भी जो अपने लिए बात कर रहा है या बता रहा है या बोल रहा है तो उसके लिए इसके अंदर आई का मतलब है कि वो स्पीकर होगा, बोलने वाला होगा, वक्ता होगा, ठीक है। तो ये बोलने वाले के लिए होता है यूज। अब होता क्या है कि ये अकेले की बात करता है भाई, अकेला जो भी कोई भी इंसान बोल रहा है, तो इसलिए ये सिंगुलर होता है। ये क्या होता है? सिंगुलर प्रोनाउन। लेकिन मान लो कई बार बोलने वाले ज़्यादा हो, या एक ही आदमी बोल रहा है लेकिन वो अपने साथ में औरों की भी बात कर रहा है। जैसे मैं अकेला हूँ और मैं अपने साथ में और टीचर्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता आई, फिर मेरे को वी बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? वी। हम सारे टीचर हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, हम वहाँ पे आपको समझाया था, हमने ये किया था। तो हम का मतलब है यहाँ पे मैं अपने साथ में और वाले जो साथ वाले टीचर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये वी हो गया। ये भी होता है हिंदी में हम कहते हैं, और ये भी होता है स्पीकर, यानी जो बोलने वाले होते हैं उनके लिए। इसका मतलब कोई भी इंसान जब बोलता है तो वो अपने लिए दो ही प्रोनाउन यूज कर सकता है, या तो आई या वी, या तो आई। अगर अकेला अपनी ही बात करेगा तो आई बोलेगा, लेकिन अपने साथ साथ में वो अपने साथ वालों की बात करेगा तो हम बोलेगा, यानी वी बोलेगा। जैसे मान लो कोई अकेला बच्चा जा रहा है, मैंने उसको पूछा कहाँ जा रहा है, तो वो बोल रहा है मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसका मतलब उसने आई बोल दिया इंग्लिश में, ठीक है। मान लो 5-7 बच्चे जा रहे हैं, मैंने बोला कहाँ जा रहे हो, तो बोले हम शादी में जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसने, एक ही लड़के ने बोला है लेकिन उसने हम बोला है, क्योंकि वो उसको पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी है, उन सब के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या बोलेगा? वी। तो इसका मतलब है ये आई और वी जो होते हैं ये दोनों स्पीकर के होते हैं। स्पीकर का मतलब होता है जो बोलने वाला होता है, वक्ता होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनको दोनों को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का मतलब ये है, यहाँ पर्सन का मतलब व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखना। कईयों को लगता है पर्सन का मतलब, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। इनको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसीलिए कहते हैं कि ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं ये खुद के लिए यूज होते हैं। खुद का मतलब कौन होता है? खुद का मतलब पहला व्यक्ति खुद ही होता है इंसान। हमेशा जब भी हम बात करते हैं, कभी भी कोई कन्वर्सेशन चल रहा है, कोई बात चल रही है, तो उसमें हम पहले व्यक्ति खुद को ही मानते हैं, यानी बोलने वाला जो शुरुआत करता है। तो इसका मतलब है कि आई और वी खुद के लिए यूज होते हैं। जो बोलता है हमेशा शुरुआत करता है, जो फर्स्ट व्यक्ति होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, वो प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन के स्पीकर के लिए यूज होते हैं वो खुद के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने लिए या तो आई यूज करेंगे अकेले हैं तो, और हमारे साथ और भी है तो उनकी बात करें तो हम वी यूज करेंगे। लेकिन मान लो हमारे सामने हम बोल रहे हैं तो हमारे सामने कोई सुनने वाला भी तो होगा, तो उसको हम बोलेंगे लिसनर। क्या बोलेंगे? लिसनर। अब लिसनर के लिए प्रोनाउन इंग्लिश में एक ही है, यू। क्या है? यू। अगर कोई अकेला बंदा सुन रहा है तो भी यू बोलेंगे, एक से ज़्यादा सुन रहा है तो भी यू बोलेंगे। इसीलिए तो आई सिंगुलर होता है, आई सिंगुलर होता है। वी क्या होता है? इसका प्लूरल होता है। वी क्या होता है? प्लूरल, क्योंकि इसमें बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमने हमारे सामने बात सुन रहा है, अगर वो अकेला है तो उसके लिए यू यूज होगा, यू, ठीक है, इसलिए ये सिंगुलर होता है। लेकिन बहुत सारे बैठे हैं हमारे सामने और वो हमारी बातें सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी यू ही लिखा जाएगा, बोला जाएगा। इसका मतलब ये सिंगुलर भी होता है, ये प्लूरल भी होता है। तो इंग्लिश में हमारे पास ये जो प्रोनाउन होता है लिसनर वाला, जिसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन, सेकंड का मतलब ये हमारे सामने बैठा है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो ये क्या होता है? ये एक ही होता है इंग्लिश में, कौन सा? यू। और ये खुद ही सिंगुलर होता है, ये खुद ही प्लूरल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि कोई भी जब बात चलती है, कोई भी बात होती रहती है, तो उसमें एक आदमी मान लो बोल रहा है, बाकी सारे उनकी बात सुन रहे हैं, तो ये अकेला बोल रहा है, तो ये अकेला आई हो गया, यानी फर्स्ट पर्सन हो गया, स्पीकर हो गया, बोलने वाला। ये सारे इसकी बातें सुन रहे हैं, तो ये सारे के सारे हो गए यू, लिसनर, ठीक है। अब वो जो बोल रहा है, ठीक है, तो ये आपस में तो स्पीकर और लिसनर हो जाएंगे। मान लो इनमें से कोई एक आदमी बोल रहा है, तो ये स्पीकर हो गया, और इसकी बात ये अकेला सुन रहा है, तो ये क्या हो गया? लिसनर हो गया। तो इस तरह से कन्वर्सेशन होता है, हमें पता है। लेकिन जो बोलने वाला है वो इनमें से इनको बोल के बता रहा है, इनमें क्या हो रहा है कि मान लो वो किसी और आदमी की बात कर रहा है, जो ना तो यहाँ पे है, ना ये खुद है अपनी बात कर रहा है, ना तो अपनी बात कर रहा है, ना यहाँ बैठे हैं इनमें से, वो किसी तीसरे आदमी की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या बोलेगा? वह। तो ये जो थर्ड पर्सन होता है ना, ही, सी, इट, ये क्या होते हैं? ये थर्ड पर्सन इसीलिए होते हैं कि यहाँ वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं। टॉक अबाउट, इनके बारे में बात होती है, ध्यान रखना। टॉक अबाउट का मतलब है इनके बारे में बात होती है, ये वहाँ पे होते नहीं हैं।
एक आदमी बोलता है, आपको ध्यान रखना है, तो वो स्पीकर है। जो भी कोई बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलने वाला हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है। आप बोल रहे हो तो आप स्पीकर हो गए। दूसरा आदमी जब सुन रहा है तो उसको हम लिसनर कहेंगे, वो यूँ ही रहेगा, ठीक है। कोई भी है, चाहे वो अकेला सुन रहा है, चाहे बहुत सारे सुन रहे हैं, ठीक है। बस इतना सा फ़र्क है कि अगर बोलने वाले बहुत सारे हो गए या उनके साथ में बोलने वाले के साथ में कई और की बात कर रहा है तो वो वी हो सकता है, लेकिन लिसनर हमेशा यूँ ही रहेगा, ठीक है। अब वो पता चलेगा कि वो अकेला है तो सिंगुलर है, अगर बहुत सारे हैं तो प्लूरल है। लेकिन ये जो ही, सी, इट, दे, ये क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके बारे में बात हम करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं स्पीकर हो गया, बच्चे सारे सुन रहे हैं, वो सारे लिसनर हो गए। अब मान लो मैं महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो महात्मा गांधी जी क्या होंगे? आई या यू? कुछ नहीं होंगे, वो ही होंगे, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, टॉक अबाउट। जिनके बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन होते हैं, तो ये सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं, वो वहाँ पे मौजूद नहीं होता, उनके बारे में हम बात करते हैं, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो इंग्लिश में जो प्रोनाउन होते हैं मेन, हालांकि और भी होते हैं, ऐसे नहीं कह रहे यही है, हम जब प्रोनाउन के टाइप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि और भी बहुत सारे प्रोनाउन हैं इंग्लिश में, लेकिन मेन जो प्रोनाउन होते हैं ये इनको आपको ध्यान रखना है कि आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यू आपका एक ही होता है जो होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। फिर आपका ही है, सी है, इट है और दे है, ये आपके चारों होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब इसको हम ऐसे क्यों बोलते हैं, तो मैं आपको इनको इसी तरह से समझा रहा हूँ कि इनकी जो फंक्शन है उसी के आधार पर इनके टाइप बनते हुए हैं। कि फर्स्ट पर्सन का मतलब इंसान जो कोई भी बोलता है, जो अपनी बात करता है खुद के बारे में, जब शुरुआत करता है तो उसको हम फर्स्ट पर्सन मानते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में वो अपने लिए जब भी वर्ड यूज करेगा या तो अपना नाम लेगा, तो नाम तो एक ही बार लेगा तो वो नाउन हो जाएगा, लेकिन आगे अपनी बात कर रहा है तो फिर उसको प्रोनाउन यूज करने पड़ेंगे, तो वो अपने लिए आई करेगा और अपने साथ वालों के लिए वी यूज करेगा। वो सामने वालों को यू कहेगा, ठीक है, तुम, आप, ठीक है। तो वो अकेला है तब भी यू कहेगा और बहुत सारे हैं तब भी यू कहेगा, तो वो सामने वाले उसकी सुनने वाले बात हो गए, तो वो हो गए लिसनर। तो इसीलिए इनको बोलते हैं लिसनर। सेकंड पर्सन को क्या बोलते हैं? लिसनर। फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं स्पीकर, बोलने वाला, वक्ता बोलते हैं, वक्ता बोलने वाला। और थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनके बारे में बात करते हैं, टॉक अबाउट। तो ये आपको प्रोनाउन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ही किसी अकेले लड़के के लिए, यानी मेस्कुलिन जेंडर का कोई भी इंसान है या लड़का है, आदमी है। फेमिनिन जेंडर का कोई भी इंसान है, महिला है, ठीक है, तो उसके लिए, कोई भी लड़की है तो उसके लिए सी। इट का मैंने आपको बता दिया नॉन लिविंग थिंग के लिए। नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव चीज़ें, ठीक है, निर्जीव वस्तुएं या कोई एनिमल, जानवर जो होते हैं उनके लिए इट का यूज करते हैं। जब इन तीनों का प्लूरल बनाने की बात आती है तो दे होता है। अब ध्यान से सुनना, आई, आई सिंगुलर प्रोनाउन है, आई क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन। आई का प्लूरल क्या होता है? वी। आई का क्या होता है? वी। यू क्या होता है? सिंगुलर भी खुद ही होता है, प्लूरल भी खुद ही होता है। इसका मतलब अगर आपको यू के बारे में आपको कोई पूछ ले कि इसका प्लूरल, तो यू का प्लूरल यू ही होता है। ही का प्लूरल, तो ही का प्लूरल दे होता है, ही का प्लूरल दे होता है। सी का प्लूरल, तो सी का भी दे ही होता है। इट का प्लूरल, तो इट का भी दे ही होता है, ठीक है। अब कोई दे का मत पूछना, क्योंकि दे खुद ही प्लूरल प्रोनाउन है, तो उसका प्लूरल क्या बनेगा? सिंगुलर थोड़ी है, वो खुद ही प्लूरल है। तो अब देखो इधर, आई का प्लूरल वी, यू का यू, ही का दे, सी का दे, इट का दे। तो इस तरह से इनको समझना है कि इनके अंदर, मैंने आपको बताया था प्लूरल का मतलब क्या होता है? नंबर चेंज करना। और नंबर किसका चेंज होता है? नंबर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, और इसी वीडियो में भी मैंने शुरुआत में बता दिया कि नाउन या प्रोनाउन होंगे उन्हीं के नंबर चेंज होंगे। जेंडर किसी का अगर चेंज होगा तो किसका होगा? नाउन या प्रोनाउन का। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो प्ले लिख दिया, अब आप बोलो कि सर इसका नंबर चेंज कर दो, तो नंबर चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। इसका नंबर चेंज होता ही नहीं है कभी भी, क्योंकि ये वर्ब है। हाँ, अगर ये नाउन है, नाउन भी हो सकता है। प्ले का मतलब नाटक या ड्रामा जब होता है तो नाउन भी होता है, तब प्लेज हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन गो है, जैसे गो है, गो का मतलब जाना, अब ये वर्ब है, इसका जेंडर चेंज करो तो जेंडर कहाँ से चेंज होगा? ये तो नाउन है ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जेंडर या नंबर नाउन या प्रोनाउन के ही चेंज होते हैं, ठीक है। अब गो का प्लूरल होगा क्या? नहीं हो सकता। अगर आप सोच रहे हो कि गोज करते हैं हम, तो वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है, ध्यान रखना। मैं प्लूरल की बात कर रहा हूँ, और वो भी सिंगुलर है ना, वो अलग सेंस में है। वो सिंगुलर होना और ये नंबर, जो नाउन का नंबर चेंज होना, वो अलग है, ध्यान रखना। ये नंबर जो आपने चेंज किया है, ये आपने प्लूरल है और ये सिंगुलर बनाया है, ध्यान रखना, क्योंकि ये वर्ब है, वो अलग सिस्टम है। वो आपको आगे मैं वर्ब में बताऊंगा कि आपका गो से गोज जो हुआ है वो आप सिंगुलर बना रहे हो, लेकिन ये सिंगुलर होना और नाउन का सिंगुलर से प्लूरल होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आज की क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि नाउन और प्रोनाउन के क्या फंक्शन होते हैं, नाउन और प्रोनाउन को हम कैसे पहचानते हैं। आगे भी हम ये बेसिक क्लास शुरुआत, मतलब जो हमने शुरू की है वो हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इनको बेसिक थोड़ा सा समझना जरूरी है। इनके बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे तभी आपको इंग्लिश में आगे के सेंटेंस, आगे के इनके फंक्शन, आगे के इनके कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, वरना आने का कोई मतलब ही नहीं है। वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन,
ठीक है। कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये जो आपके मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं, ये 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। इनको आपको पहले इनके बेसिक पता करने पड़ेंगे कि नाउन होता क्या है, कैसे पहचानते हैं हम, क्या काम करता है सेंटेंस में, कैसे उसके फंक्शन होते हैं, क्या वो चेंज कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ। तो पहले मैंने नाउन के बेसिक सारी बातें बता दी, क्या काम करता है। प्रोनाउन का भी मैंने डेफिनेशन और क्या क्या होते हैं वो बताया। उसके बाद में उनके अंदर क्या फंक्शन होते हैं वो बताऊंगा। ऐसे एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इनके बारे में आपको पहले बेसिक बातें समझनी पड़ेगी। पहले इनको पहचानना आना पड़ेगा। सेंटेंस मैं लिखूंगा, फिर बड़े बड़े, फिर मैं बोलूँगा ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, फिर आप वहाँ बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि ये कैसे एडजेक्टिव है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये इसलिए मैं ये बेसिक क्लासेस शुरुआत में करवा रहा हूँ कि इनको पहचानना और इनके बारे में छोटी छोटी जो भी बातें हैं वो आप समझ लो। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब हम आगे हमारे कॉन्सेप्ट पे हम टॉपिक वाइज चलेंगे, तब फिर वहाँ पे पढ़ने का मज़ा आएगा, फिर आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में भी आएगी। ऐसे जल्दीबाजी में आप मैं डायरेक्ट टॉपिक पढ़ाने लग जाऊँ तो कोई मतलब नहीं है। तो आज की क्लास कैसे लगी मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आप ये मत सोचना कि वीडियो में एडिटिंग वगैरह नहीं है, थंबनेल नहीं है, वो डिजिटल बोर्ड नहीं है। आपको समझना है, एक बार आप क्लास को पहले आप देखिए, पहले आप चेक करिए, क्लास को महसूस करिए, पूरी क्लास को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों।